हाय फ्रेंड्स, अगर आप इजराइल हमास वॉर की बात करें तो इसमें यूएस और ईरान दोनों का अपना स्टैंड है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे को बोलते हैं कि इस वॉर में इन्वॉल्व मत हो, नहीं तो ये वॉर बढ़ जाएगा। लेकिन दोनों कंट्रीज इस वॉर में इन्वॉल्व तो हो रहे हैं। रिसेंटली ऐसा न्यूज आया था कि इराक और सीरिया में जो यूएस फोर्सेस के टारगेट्स है उनके ऊपर ईरान ने हमला कर दिया था। लेकिन ईरान कह रहा है कि ये सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो फोर्सेस यूएस फोर्सेस पर अटैक किया वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एट प्रेजेंट कोई एविडेंस नहीं है ये साबित करने के लिए कि ईरान ने ये सब किया है। लेकिन तभी भी जो बाइडेन ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इन फोर्सेस के इस अटैक के खिलाफ, और उन्होंने ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के टारगेट वेपन्स के ऊपर बम गिरवा दिए। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा, ये सटीक आत्मरक्षा हमले 17 अक्टूबर को शुरू हुए ईरानियन बैक्ड मिलिशिया द्वारा इराक और सीरिया में यूएस पर्सनल के खिलाफ चल रहे हैं और ज्यादातर असफल हमलों की एक श्रृंखला की प्रतिक्रिया थी। अगर आप रूटर्स के इस आर्टिकल को देखें तो इस आर्टिकल में यूएस के टॉप जनरल ने ये वार्निंग दिया था ईरान को कि इस वॉर में इन्वॉल्व ना हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ईरान बहुत बार इजराइल को भी वार्निंग दे चुका है कि गाजा में जो जेनोसाइड चल रहा है उसके ऊपर रोक लगा दे, नहीं तो मिडिल ईस्ट पर वॉर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस पर यूएस को भी वार्निंग दिया था कि इस वॉर में वो इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो ईरान उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स जो कि न्यूयॉर्क में है, वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी इजराइल हमास वॉर के ऊपर, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि यूएस फोर्सेस जो इराक और सीरिया में या फिर कहीं और है उनके ऊपर किसी भी तरीके से अटैक होता है तो यूएस इस बात के लिए स्ट्रिक्टली रिस्पॉन्ड करेगा, स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेगा। उन्होंने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है। हम नहीं चाहते कि यह लड़ाई बढ़े, लेकिन अगर ईरान या उसके प्रतिनिधि कहीं भी अमेरिकी कर्मियों पर हमला करते हैं तो कोई गलती ना करें। हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे, हम अपनी सुरक्षा की रक्षा करेंगे, तेजी से और निर्णायक रूप से। अब तो ये इन फ्यूचर ही पता चलेगा कि जब इस इजराइल हमास वॉर में ईरान और यूएस दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं कि वॉर कितना ज्यादा बढ़ेगा, किस तरह से ग्लोबल प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इसका असर पड़ेगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।